नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहुनम् एष सुरासुरमणुसिन्ध वन्दितं धोदघायिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। प्रवचन सारजी ग्रंथादिराज उसका परिशिष्ट, जिसमें 47 न्यायों के माध्यम से आत्मा के 47 धर्मों को बता रहे हैं। अभी हमारी कल चर्चा जो चली वो ज्ञान ज्ञेय के स्वरूप संबंधी चली कि ज्ञान समस्त ज्ञेयों को जानता है लेकिन उसमें जाता नहीं है, और ज्ञेय भी ज्ञान में ज्ञात तो होते हैं लेकिन वो अपना प्रदेश छोड़कर आत्म प्रदेश में प्रविष्ट नहीं होते। अब चर्चा करनी है पेज नंबर 545। नियति नय और अनियत नय। देखिए पेज नंबर 545। आत्मद्रव्य नियति नय से जिसकी उष्णता नियत होती है, नियत माने नियमित, ऐसी अग्नि की भांति नियत स्वभाव रूप भासित होता है। माने अग्नि में कभी ऐसा नहीं होता कि कभी उसमें उष्णता हो और कभी ना हो। ठीक है, अनियतता नहीं है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, नियतपना है कि होगा ही होगा, हमेशा ही होगा। अग्नि जैसे उष्णता से रहित कभी नहीं होती। तो ऐसे अग्नि की भांति नियत स्वभाव रूप भासित होता है। और अनियत नय से जिसकी उष्णता नियम से नियमित नहीं है, ऐसे पानी की भांति अनियत स्वभाव रूप भासित होता है। देखो पानी भी उष्ण होता है लेकिन उसमें नियतपना नहीं है। अग्नि के संयोग में हो तो होता है, नहीं तो नहीं होता। लेकिन अग्नि का उष्णपना नियत है, हमेशा ही होगा। बात समझ में आ रही है? उसी प्रकार आत्मा में दो प्रकार के भाव हैं, एक जो स्वाभाविक भाव और एक कर्म के निमित्त आदि से होने वाले भाव। तो जो स्वाभाविक भाव है यद्यपि अभी उसकी व्यक्तता सदा नहीं है। समझना, शक्ति को ले लो आप, शक्ति तो सदा ही रहती है, बिना शक्ति के तो है ही नहीं आत्मा, क्योंकि अभी व्यक्ति तो नहीं है ना। जैसे केवल ज्ञान स्वभाव है, सर्वज्ञ स्वभाव है, लेकिन अभी कहाँ व्यक्त तो नहीं है ना, इसलिए हम वैसे नहीं कह सकते इसको। हाँ, जैसे ज्ञाता दृष्टा सदा रहेगा, वो नियतपना है उसमें, जानने रूप स्वभाव में। लेकिन रागादिक वो नियत नहीं है, वो कर्म का उदय हो तो हो, न तो ना हो। लेकिन जानना कभी इसका आज तक बंद हुआ नहीं, हो सकता नहीं। जिस प्रकार उष्णता अग्नि का नियत स्वभाव है, उसी प्रकार भगवान आत्मा का जो चैतन्य स्वभाव है, ज्ञाता दृष्टा। देखो आप पानी डालो, वापस रास्ता मुड़ जाएगी। क्यों मुड़ जाती है? क्योंकि जान रही है ना। ये तो चींटी है। इसके अलावा जैसे पेड़ है, जल का एक जीव है, अग्नि का एक जीव है, वनस्पति का एक जीव है, वो भी जान रहे हैं। लेकिन उनकी जानने रूप दशा बहुत हीन हो गई, इसलिए अपने को व्यक्त नहीं होती। हाँ, अपनी व्यक्त हो रही है। निगोदिया को भी जानना है, अक्षर के अनंत विभाग ज्ञान है। ठीक है, सबसे हीन ज्ञान हो भी होता है, निगोद दशा में हो सकता है।
जानना तो एक समय के लिए भी बंद हो गया तो जड़ हो जाएगा वो। इसीलिए भले सूर्य का प्रकाश ना हो, दीपक हल्का हल्का सा भी टिमटिमाता रहे तो टिमटिमाता रहेगा। उसी प्रकार ये चैतन्य ज्योति भले ही कितनी मंद हो जाए लेकिन बुझ नहीं सकती। अगर बुझ गई तो फिर चैतन्य कहाँ रहेगा, जड़ हो जाएगा। जितना ज्ञान की व्यक्तता होती है, दुख भी तो उतना ही होता है। जैसे किसी जीव को एक इंद्रिय जीव है तो उसको ज्ञान की अब उसको ज्ञान इतना नहीं है तो उसको दुख भी तो, क्योंकि ज्ञान है वही तो दुख को भी तो वो जान नहीं रहा है, वो भी उसको उतना ही मंद होता होगा। देखो, एक इंद्रियों के अधिक दुख कहा है, निगोदिया के अधिक दुख कहा है। तो प्रश्न ये था कि ज्ञान ज़्यादा होगा तो उस दुख को ज़्यादा जानेगा, ज़्यादा वेदन करेगा तो ज़्यादा दुखी होगा। उसको ज्ञान भी बहुत कम है एक इंद्रिय को, है ना, तो उसको दुख कम होना चाहिए। कि बात तो ऐसी लगती है क्योंकि उसके ज्ञान की शक्ति ही नहीं। जैसे मान लो किसी के बेहोशी का इंजेक्शन लगाते हैं तो जड़ तो नहीं हुआ ना, है तो चेतन, लेकिन उसकी जो चेतना है वो बहुत मंद हो गई। अब उसके चीरा भी लगा रहे हो लेकिन उसको वेदना नहीं हो रही। कहने का मतलब ये है, बात समझ में आ रही है? इसीलिए तो एक इंद्रिय के भान से ज्यादा दो इंद्रिय में पाप आता है, क्योंकि उसको काटने का अंग है। लेकिन हीनता की अपेक्षा तो उसमें ज्यादा दुख होगा। हाँ, वही बता रहा हूँ मैं आपको, वही बता रहा हूँ। उसका दुख जो है ना ऐसे भाषित नहीं होता बाहर में, या उसकी कोई व्यक्तता इस प्रकार की नहीं होती। लेकिन अज्ञान भी अपने आप में एक बहुत भारी दुख है। अब इसीलिए वो बात तो केवल ज्ञान गम्य है, अपने तो उसका अनुमान भी सही से नहीं बनता। अब निगोदिया के दुख पूछते हैं लोग, तो क्या बताते हो निगोदिया के दुख? एक श्वास में 8-10 बार जन्म में मरे हो भरे हो दुख बार। तो इससे तो भाव वासना नहीं होती कि जन्मने मरने से क्या कष्ट हो गया। और खाली निगोदिया थोड़ी एक श्वास में 8-10 बार जन्मता मरता है। जरूरी नहीं है कि सारे निगोदिया एक श्वास में 8-10 बार जन्म में मरे। और निगोदिया के अलावा और भी जीव हैं जो एक श्वास के 18वें भाग प्रमाण आयु ले रखते हैं। तो वो नियम लब्धि अपर्याप्तक के साथ है कि जो भी जीव लब्धि अपर्याप्तक होगा वो एक श्वास के 18वें भाग प्रमाण उसकी आयु होगी। वैसे जन्म मरण का दुख तो यहाँ भी भाषित होता ही है जीव को। मरने का दुख सबसे बड़ा बताते हैं, और जन्म के वक्त भी जैसे वैसा लौकी को काटा जैसे बिनारा, तो जब वो कटते तो उनको इस टाइम में उसको होता है उनको। देखो लौकी जो है ना वो कोई एक जीव नहीं है, लेकिन उसमें फिर भी असंख्यात तो जीव रहते हैं। है कहते हैं कि इंद्रिय जीव, आपने लौकी उससे बेल से निकाली तो एक इंद्रिय जीव एक थोड़ी है, एक इंद्रिय वाले हैं, लेकिन एक है ऐसा तो नहीं है, बहुत जीव हैं उसमें। नहीं तो मैं ये कहता हूँ उसमें जब वो करते हैं तो उनको वेदना होती है। तो आपने जो लौकी काटी है ना, वो आपने जो लौकी काटी है, लौकी जीव नहीं है। समझना एक मिनट, हम क्या समझते हैं कि एक लौकी क्या है, एक जीव है, ऐसा नहीं है। उसके तो एक एक रेशे रेशे में जीव होते हैं, माने एक एक कण कण में जीव होते हैं। लेकिन उसमें भी हमने दो विभाजन किए, एक सप्रतिष्ठित प्रत्येक और एक अप्रतिष्ठित प्रत्येक। तो जो सप्रतिष्ठित प्रत्येक है उसके आश्रय से तो अनंत जीव रहते हैं, इसलिए उसका तो बिल्कुल निषेध किया है। हम बेल से तोड़ के ले रहे हैं, हल्की हल्की बात कर रहा हूँ। बेल से तोड़ी हमने कोई चीज, बेल में लगी होती है, बेल में होती है, इसकी बेल होती है, उसकी तोड़ी तो उसको वेदना होगी, ये पूछ रहा हूँ भैया। ऐसे हमारे तुम्हारे जैसी वेदना थोड़ी होगी, जैसे हमारी उंगली तोड़ो हाथ तोड़ो, ऐसी वेदना उसको नहीं बता सकते। आप ये कह रहे हैं जानने में, आजीव को जानने का मतलब है। तो मैंने कहीं सुना था किसी प्रवचन में कि जैसे हमें उंगली तोड़ो वेदना होती है, तो उनको उससे कहीं ज्यादा ये बताया। जैसे वो टहनी तोड़ी तो जैसे हमारा हाथ तोड़ा, हमें जितनी वेदना होती है उससे कहीं ज्यादा होती है, वो कह नहीं पा रहे। सुना था। देखो मैंने अभी जो शिवानी ने बात कही ना, वो बात बिल्कुल एग्जैक्ट ठीक है कि ज्ञान जब उसका उतना, जैसे भी मैंने उदाहरण दिया कि अगर अभी आपको बेहोश कर दिया जाए, मैंने एनेस्थीसिया लगाकर, है ना, बेहोशी का इंजेक्शन दिया जाए और फिर आपको ऑपरेशन किया जाता है आपका, तो बताओ चैतन्यता हुई, ज्ञान तो फिर भी समझ तो फिर चैतन्यता कोई अलग नहीं है। चैतन्यता ज्ञान दर्शन के परिणमन को ही चेतना कहते हैं।
ठीक है ना, चेतनाहीन हुई तो वहाँ उसके जो जानने देखने का था ना वो भी मंद हो गया है। वो उसको समझ नहीं पाया। नहीं, उसको अभी समझा। उसका फिर क्या होता है, उसका बताओ। नहीं ऐसा है ना, उसका दुख हम आपको कैसे कैसे बताएं। अब शास्त्रों में कैसे बताया निगोदिया का दुख, पता है कैसे बताया? तो एक इंद्रिय जीव कैसे हो गया? क्यों? वेद इंद्रिय कहते पर एक इंद्रिय रूप वेदना क्यों नहीं हो रही मुझे? नहीं वेदना उसकी हम आपको कैसे बताएं? क्या नहीं बात है वो ये? हाँ, अव्यक्त है। हम आपको नहीं बता सकते ना। अब ना तो वो चिल्लाता ना उसका खून निकलता कि आपको समझ में आए। तो अच्छा, कई बार ऐसे भी होता है, एक बच्चा तो ऐसा नौटंकी होता है, जरा सी लगे ओ मम्मी मर गया मर गया मर गया, और एक बच्चा थोड़ा सा रोके रह लेता है। यद्यपि वेदना दोनों को समान हुई है, लेकिन एक ज़्यादा व्यक्त करता है, नहीं, हाँ, एक कम व्यक्त करता है। जानने में तो उसके आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है, अच्छा, ये बात है। वो तो आ रहा है। ये बात सही है कि उनको ज्यादा दुख होता है, जैसे टहनी तोड़ी तो हमारी वहां तोड़ी, उससे कहीं ज्यादा दुख होता है। मैंने किसी में सोचकर सुना था, तो ये बात सही है। ज्यादा होगा तो वो उससे साता और साता की वजह से होगा ना। नहीं, जिसकी इंद्रिय हीन है, ये बता ये बात तो तो सिद्धांत सही है कि जो जितना छोटा होता जाता है उसका दुख बढ़ता जाता है, और ये यहाँ भी नजर आता है साक्षात। देखो आप एक बात देखो, हमने कहीं सुना था, किसी ने पूछा कि निगोदिया को कैसा दुख होता है, तो क्या बताया, जैसे एक इंद्रिय का दुख, जैसे मानो हमारे मुंह में भी कपड़ा ठूस के बंद कर दिया जाए, नाक में भी रुई डाल के बंद कर दिए जाए, कान भी बंद कर दिए जाए, पूरा बांध दिया जाए और फिर खूब पिटाई की जाए। अब आप बोल नहीं सकते, अपनी वेदना को व्यक्त नहीं कर सकते। आप सोचो कैसा कष्ट हो। वो जान रहे बस। हालांकि ये भी बहुत स्थूल उदाहरण है, क्यों? आप थोड़ा सोचना इस पे गहराई से, क्योंकि उसका ज्ञान इतना हीन होता जा रहा है, वो तो बेचैन पड़ा है। माने किसी ने मार मार के अधमरा कर दिया ना, उसको कितना ही कूटो मारो, और उसको क्या क्या ज्ञान का परिणाम नहीं इतना हीन है। कष्ट तो ठीक है, लेकिन अब कैसे व्यक्त है। जैसे जिंदा को मारो तो उसको कितना दर्द होता है, और जो पहले बेहोश है, पिटा पड़ा है, धुत है, उसको कितने मारो। ठंड लगती है शराबी को जो नाले में पड़ा है, पूरी रात पड़ा रहता है, उसे ठंड लगती है क्या? बताओ। जैसे ज्ञाना वर्णी परंपरा तो उसके उधर जाना, और साता असाता का उदय। साता असाता छोड़ दो, मोहनीय का बहुत तीव्र हृदय है उसके। जैसे अगर सुख दुख तो उससे होता है ना, साता साता से। जैसा उसका सुख दुख का कम होते, ज्ञाना वर्णी का बहुत ज्यादा, तो उसको ज्ञान बिल्कुल नहीं है। तो ज्ञान करने का उधर मुक्तियों और वेदना के सापेक्ष होता है, खाली प्रगट ऐसे नहीं होता। नहीं वो वेरिएशन बनेंगे ना। वो देखो सुनो, एक इंद्रिय के, ठीक है, जितना ज्ञान प्रकट हो सकता है उसमें भी वैरायटी हो सकती है, किसी के कम किसी के ज़्यादा। जैसे पंचेंद्रिय हैं तो ज्ञान तो सैनी पंचेंद्रिय जितना प्रकट है, लेकिन किसी के मोह की बहुत तीव्रता पाई जा सकती है। ऐसा थोड़ी है कि उसका मोह मंद हो जाएगा उसके अनुपात में। अगर ऐसा होगा ना तो फिर वो नरक क्यों नहीं जाते, एक इंद्रिय उसकी ऐसी व्यक्तिता ही, क्योंकि वो सापेक्ष चलते हैं ये सब ना, सारे घातिया कर्मों में सापेक्षता है, नहीं तो वो नरक जाते नहीं। हैं ना, एक इंद्रिय नहीं जाता। सुनो, अभी आपका हो गया जी क्लियर कि वो आपने घिया तोड़ी ना, उसको कष्ट तो है, लेकिन उसका कष्ट अव्यक्त है, हम भी नहीं समझा सकते। और आपको हम जो समझाएंगे ना तो हम बताएंगे अपनी तरफ से। जैसे नरक को पढ़ने पर ऐसा कैसा कष्ट होता है, कैसा कष्ट होता है पता है? आपने पढ़ा है छेड़ाला में कि नरक भूमि को स्पर्श करता है, तो स्पर्श करते ही कैसा कष्ट होता है बताओ? हजारों बिच्छुओं ने डंक मार दिया। ऐसा नहीं लिखा वहाँ, क्या लिखा है बताओ? लाइन बताओ। तहाँ भूमि पर सत दुख ईसो, बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो। नहीं लिखा है, नहीं, ये थोड़ी लिखा है कि 1000 बिच्छू डसे वैसा। उससे भी ज्यादा उतना भी नहीं होता, वो ये कहना चाहता है। हजारों बिच्छू डसे, ठीक है, माने उससे भी हम नहीं समझा सकते। अब हम क्या समझ के बैठ गए जैसे बिच्छू डंक मारता है, कि अब कैसे समझाएं आपको? आपको तो आपके हिसाब से भाव भाषण कराएंगे, भैया बहुत कष्ट है वहाँ, है ना, लेकिन वहाँ का कष्ट कहा नहीं जा सकता वाणी से। जिस अभी बिच्छू के बिच्छू बहुत से बिच्छू कहते हैं अभी काटा नहीं काटा, डंक लगे तब उसको पता लगे वास्तव में कितनी। हाँ वो तो है ही, लेकिन नरकों की वेदना उससे
उससे भी अनंत गुना ज़्यादा है। हम आपको सिर्फ एक भासना करा रहे हैं, ऐसी नहीं है कि जैसे 1000 बिच्छू डसे हैं, समझ में, उससे बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब हम कह नहीं सकते। सिद्धों के सुख को कह सकते हो क्या आप? कैसे कहोगे? कह ही नहीं सकते। समझ में आया? इसमें तो भैया ये भी बता रहे थे कि एक बोरी में जैसे किसी इंसान को बंद कर दो, अब उसको देखो उसकी क्या हालत होती है। तो ये तो हम आपको समझाने के लिए कह रहे हैं ना, इससे आपको फीलिंग आएगी, लेकिन ऐसी नहीं होती। उसकी टाइप अलग है, उसकी ऐसी व्यक्तिता तो है नहीं, उसका ज्ञान भी बहुत हीन है। वो तो मतलब समझ लो एक तरीके से बेचैत है। जैसे यहाँ बेहोश पड़ा आदमी होता है, उसको कुछ खबर नहीं होती ना, कितने बड़े बड़े ऑपरेशन हो जाते हैं, पूरा दिमाग खोल देते हैं, पेट खोल देते हैं, उसको फिर तो चिल्लाना चाहिए उसको। चलो चिल्लाए भी नहीं, अपने भी हुए होंगे ना किसी ना किसी के, तो उसको तो एहसास होगा। एहसास ही नहीं होता बिल्कुल भी। फिर काहे का दुख हुआ? फिर दुख होता ही नहीं, वो तो जब होश आता है तब दुख होता है। वो भी दुख काहे का होता है? जब हिलता है थोड़ा बहुत, टाँकों में दर्द होता है, तो टाँकों का दर्द तब महसूस हो रहा है। उतना ज्ञान भी तो व्यक्त हो, उसका ज्ञान भी इतना हीन है कि वो जड़ सरीखा सही हो रहा है एक तरह से। बात समझ में आ रही है? इसलिए उसको जब होश आता है तब थोड़ा टाइम तब लगता दर्द है। होगा, सही है। है ना, तो उसको हम ऐसे कह नहीं सकते, लेकिन कष्ट तो है ही उसको बहुत ज़्यादा। कष्ट क्यों है? अज्ञानता का दुख है, आकुलता का दुख है, लेकिन व्यक्त नहीं है ऐसा, हमारे तुम्हारे जैसा नहीं है। अच्छा, आप अपने में भी समझ लो, जैसे कोई पागल हो जिसका दिमाग थोड़ा कम हो, तो वो कम दुखी होता है, और जो ज़्यादा समझदार होता है ना, वो ज़्यादा दुखी रहता है, क्योंकि वो हर एक चीज़ को सोचता है, उसका ज्ञान ज़्यादा काम करता है। समझना ज़रा, वो तो ज़्यादा दिमाग लगाने से दुख ही निकलता हर चीज़ है ना, में। क्योंकि देखो सेंसिटिविटी उसको ज़्यादा होती है, ज़्यादा वो छोटी छोटी चीज़ को सोचने लगता है, जिसको थोड़ा दिमाग है, बुद्धि है, एजुकेटेड आदमी। और जो पागल है, जो कुछ सोचता ही नहीं है, उसको ये नहीं पता किसी ने मेरे को क्या कहा, मैंने किसी को क्या कहा, तो वो दुखी भी नहीं होता। वो तो जो ये नहीं लगाता रहेगा कि इसने मुझे ये कहा, वो दुखी रहेगा, और क्या रहेगा उसमें। नहीं, लगाने की बात नहीं है। एक सामान्य कोई भी एक समझदार व्यक्ति हो, ठीक है ना, उसे कोई टोक दे, कुछ कर दे, तो उसको तो बुरा लगेगा। लेकिन पागल व्यक्ति, उसको आप 1000 बार टोक लो, उसको बुरा ही नहीं लगेगा। बुरा लगना भी जरूरी है, बुरा लगेगा तभी आप पापों से बचोगे। अब बुरा नहीं लगता उसको, वो जो मर्जी पाप करता है। क्योंकि ज्ञान का विकास के ऊपर सुख दुख में बैठा है, जैसे बच्चा घर में रह लेता है, बाहर निकलते ही नहीं रह पाता, तो उसका जितना ज्ञान विकसित हुआ उसको वो चीज़ वेदना लगने लगी, उसको दुख होना चाहता नहीं, अभी मुकेश ने जो कहा था ना, उसके लिए मैं कह रहा था कि ऐसा नियम नहीं है कि जितना ज्ञान व्यक्त होगा उतना मोह घटेगा, या जितना मोह घटेगा उतने ज्ञान की व्यक्तता अधिक होगी, क्योंकि सैनी पंचेंद्रिय को भी मोह की बहुत अधिकता और तीव्रता पाई जा सकती है। बात समझ में? सबसे ज्यादा दिक्कत उसी को ही हो सकती है। 70 कोड़ाकुड़ी सागर की जो मोहनीय कर्म की स्थिति बनती है, वो सैनी पंचेंद्रिय को ही बंध सकती है। किसको? सैनी पंचेंद्रिय को ही बन सकती है, असैनी को इतनी लंबी स्थिति नहीं बन सकती मिथ्यात्व की। सुन करके काटपीट कर दी सारी शरीर की, और अगले को पता नहीं चला, तो साकार हो गया, क्या साकार हो गया। हाँ, देखो भाई, उसे सुन्न करके उसकी काटापीटी की, बॉडी की ऑपरेशन कर दिया, और उसे दुखी नहीं हुआ, तो उसके साता का उदय है कि असाता का उदय? देखो, ऐसे साता असाता का उदय नहीं है। साता का उदय उसके फीलिंग के ऊपर, अगर वो कहता है मज़ा आ गया, ऑपरेशन करा के मज़ा आ गया, तो कहा जाएगा साता का उदय। एक अपेक्षा से मजा भी आया, क्योंकि उसका अभिप्राय तो ये ऑपरेशन करा लिया, मैं ठीक हो जाऊंगा। हाँ, उस अपेक्षा ठीक है ना। अपेक्षा से मजा आ गया, तो हम बुरा मानने में भी दो अपेक्षा हो गई। अब कोई तो छोटी छोटी बातों में बुरा मान लेता, मामले से हाँ। बुरा है ना, और एक ये कि बुरा उस अपेक्षा से बुरा लगे उसको, मैंने सुधार करना है। निगोदे को भी ऐसे दुख नहीं होगा ना, वो भी तो वैसे सुन रहे हैं। तो उसको हम साता असाता के उदय से नहीं कह सकते, इसीलिए मैंने कहा। एक अपेक्षा से ये साता ही मानो वैसे नहीं, जो इसने कहा ना, हाँ। माने जो बेहोश है उसका पेट काट के ऑपरेशन किया गया, उसके साता का उदय कहोगे कि असाता का उदय? भाई अगर पेट ठीक हो गया तो साता। नहीं, वो बात नहीं, अभी वो बात नहीं। असाता ही लगाएंगे, बस हम असाता ही लगाएंगे।
नहीं, देखो ऐसा है, उस कार्य से ना साता का संबंध ना असाता का संबंध। साता असाता का संबंध है अपने सुख मानने और दुख मानने के हिसाब से। ठीक है, अब ये जो परेशान हो रहा था और ये कहता है मेरा ऑपरेशन हो गया और मैं दुखी भी नहीं हुआ, तब तो उसके साता का उदय कहना पड़ेगा। कोई आदमी के कोई घोड़ा वगैरह हो जाए और वो ऑपरेशन हो रहा है उसमें, तो उसके कर्म को जैसे हुआ नहीं तो असता में नहीं होगा। ऑपरेशन भी तो होता है, उसमें हो रहा है। उसमें तो आते के क्यों होता है ये बताओ। हैं? जब वो एनेस्थीसिया दिया जाता है उसके बाद वो चेंज होता है, उसमें आने का साथ होश में आने के बाद काहे का दर्द होता है? वो जो अंदर काट पीट हुई हुई है उसका दर्द फीलिंग होने लगता है ना होश में आने के बाद। लेकिन जब तक बेहोश है तब तक तो उसको फीलिंग में नहीं आ रहा ना। आ रहा है तो बहुत कम आ रहा है, बहुत हल्का। इस तरीके से होता है कि पता चलता है, लेकिन वो महसूस नहीं होता। अब ऐसा नहीं कि बिल्कुल बेहोश होना है। ऑपरेशन के टाइम पता तो चलता है। अब तो पता चलता है कि हो रहा है, कुछ हो रहा है बस। अब ये होता है कि कुछ हो रहा है बस। कोमा वाले की क्या स्थिति होती है और वासा देखो कोमा वाले की क्या स्थिति होती है। कोमा वाला तो पूरा विचार करता है, समझता है, ठीक है, वो तो पूरा उसको होशो हवास है कोमा वाले को। तो वहाँ उसके साथ वहाँ एक्चुअल में क्या है, उसके बॉडी के ऑर्गन ना उसके ब्रेन के हिसाब से उसकी जो कनेक्शन है वो सही नहीं चल पाता, क्योंकि हाथ पैर चलने के लिए ब्रेन से मैसेज मिलता है। तो वो जो ब्रेन है वो अपनी सारी कोशिकाओं को सही से मैसेज पास नहीं कर पाता, इसके कारण उसकी हाथ पैर आदि की मूवमेंट नहीं होती। लेकिन वो कोमा में पड़ा हुआ व्यक्ति चाय भी पीता है, चाय मांग भी लेता है थोड़ा सा हल्का फुल्का अपने भावों से, क्योंकि हमने एक का सुना था कि वो कोमा में रहे बहुत टाइम, नाम नहीं लेना चाहिए, पता जानते आप सब भी हैं। तो मुँह खुलवा के चाय डालते थे, चाय पीते थे, और चाय नहीं कॉफ़ी पसंद है तो कॉफ़ी पीते थे, चाय नहीं लेते थे, अंदर कॉफ़ी ले लेते थे कोमा में पूरा। और बहुत लंबे टाइम रहे यहीं के आपके 12-15 साल, कितने टाइम है ना। तो अब आप ये देखो चेतना पूरी है उसको, जीव को, कोई ऐसा नहीं है कि बेहोश है पूरे कोई। नहीं उनके फिर साता साता का रहता है। देखो साता साता का सबका रहता है, सदा काल रहता है, लेकिन अपेक्षा है एक ही साथ एक ही समय में कुछ अच्छा भी होता है कुछ बुरा भी होता है, उससे साता असाता का संबंध नहीं है। आप जैसा वेदन करते हो उसके हिसाब से साता असाता है, ठीक है। वैसे तो जब ऑपरेशन होता है, आंसू निकलते हुए नजर आते हैं। हाँ हाँ, आप पूछो। ऑपरेशन जब होता है तो उस टाइम वेदन यही होता है ना, जो कर रहा है तो उसको यही लगता है कि अच्छा कर रहा है। वेदन यही महसूस करता है कि अच्छा ही हो रहा है मेरे साथ, कि वो ठीक हो जाऊंगा मैं। उसको ऐसी देखो अभी मेरे पेट में दर्द नहीं है, ये साता का उदय है कि असाता का? साता का तो नहीं, बताओ बताओ। साता का तो मेरे दांत में दर्द नहीं है अभी, तो ये साता ही हुआ। मेरी आंख में दर्द नहीं है, मेरे सिर में दर्द नहीं है, साता भी नहीं है, साता भी नहीं है। समझना एक मिनट, ठीक है। लेकिन सामने वाले ने मुझे कुछ दो बात कह दी गलत, हमको साता हो गया। अब बताओ अब असाता है कि साता है? अब डिपेंड करता है कि आप किसको मुख्य कर रहे हो। सामने वाले ने दो गाली दे दी, उसको मुख्य करके दुखी हो रहे हो तो असाता का उदय है। और उसी समय आप मुख्य कर रहे हो और सबके गोली लग गई पेट में, मेरे तो पेट में गोली नहीं लगी, समझ में आया ना। सबके तो पेट में दर्द हो रहा है, मेरे पेट में दर्द नहीं हो रहा। अगर वो आनंदित फील हो रहा है अपने आप को, है ना, तो वो साता का उदय। देखो सामग्रियाँ एक साथ सारी मौजूद है, अनुकूल भी और प्रतिकूल भी। ऑपरेशन हो उससे पहले वो तड़ा पड़ा हो और परेशानी में होगा काफी ज्यादा, कुछ गड़बड़ी होगी। जब ऑपरेशन हो रहा होता है तो उसके मान्यता में यही है कि मैं ठीक हो रहा हूँ, उसको वेतन अच्छा हो रहा है। सही, तो उस अपेक्षा से वो हाँ उस अपेक्षा ठीक है, क्योंकि सही। उसको यही लग रहा है जब हो रहा है, बाद में खराब होगा वो बात अलग है, लेकिन उसकी मान्यता में यही है कि ये ठीक कर रहा है। तो वो फीलिंग के हिसाब से साता असाता का उदय है। अब देखो हमारे पास अनुकूल संयोग भी हैं, प्रतिकूल संयोग भी हैं। जब अपने साता का उदय आता है तो अपने उपयोग का विषय अनुकूल सामग्री बनती है, इष्ट संयोग बनते हैं। और जब असाता का उदय आता है तो अपने उपयोग का विषय प्रतिकूल सामग्री बनती है, अनुकूल सामग्री नहीं बनती। अपने घर में 4 बेटे हों, ठीक है, एक अनुकूल है एक प्रतिकूल है, समझ लो 2 बेटे हों, एक अनुकूल है और एक प्रतिकूल है, दोनों बैठे हैं साथ में। पिताजी ऑफिस से आए, अब अगर इनके साता का उदय है तो इनके ज्ञान का विषय वो अनुकूल वाला बेटा बनेगा कि हाँ पप्पू तूने तो बहुत अच्छे नंबर लाया, मेरा मन खुश हो गया, तूने
बढ़िया नाम रोशन कर दिया, और उसी समय उसका दूसरा भाई भी बैठा है जो फेल हो गया है। अगर इसके आसाता का उदय होगा तो अब इसे पप्पू फर्स्ट आया वो नहीं दिखेगा, लेकिन चिंटू जो फेल हो गया, बेइज्जती करा दी, वही मुख्य होता रहेगा। बात समझ में नहीं? संयोग दोनों है, सुखी होने के साधन भी है और दुखी होने के भी हैं, लेकिन अपने साता असाता के हिसाब से। और इसके साथ में मोहनीय भी काम करता है, ठीक है ना। बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जिनको वचनों में कहना मुश्किल है, लेकिन पढ़ते पढ़ते आपको अपने आप भी समझ में आती हैं। हाँ, वो तो है ही है कि देखो कर्म के उदय बिना तो कोई नहीं है, कि कौन निमित्त बनेगा, कैसा बनेगा, ये भी सब अपने कर्म उदय के हिसाब से होता है। तो बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। चलिए, तो बात कहाँ से चली गई थी अपनी? व्यक्तता अव्यक्तता की अपेक्षा, शक्ति की अपेक्षा। चलो, जिस प्रकार उष्णता अग्नि का नियत स्वभाव है, उसी प्रकार भगवान आत्मा का चैतन्य भाव ज्ञानानंद स्वभाव नियत स्वभाव है। और जिस प्रकार उष्णता पानी का अनियत स्वभाव है, उसी प्रकार राग द्वेष मोह अथवा मति ज्ञान आदि रूप परिणत होना आत्मा का अनियत स्वभाव है। क्योंकि मति ज्ञान आज है, कल नहीं हो, केवल ज्ञान हो जाए, मति ज्ञान तो अभाव हो जाएगा। समझ में आया? लेकिन जो जानना है वो तो नियत स्वभाव, सदा रहने वाला है। हाँ, वो नित्य नित्य से रिलेट हो गया। हाँ। एक रूप और बदलने वाला रूप। तो त्रिकाल एक रूप रहने वाले स्वभाव को नियत स्वभाव और परिवर्तनशील स्वभाव को अनियत स्वभाव कहते हैं। नीचे देखो, पानी का नियत स्वभाव तो शीतल रूप रहने का ही है, लेकिन अग्नि के संयोग में आने पर कभी कभी गर्म भी हो जाता है। तो गर्म होना उसका अनियत स्वभाव है, ये गर्म होना उसका नियत स्वभाव नहीं है। लेकिन वो उसका स्वभाव ही ना हो ऐसा नहीं है। अगर उसमें ऐसी शक्ति योग्यता नहीं होती तो अग्नि उसे गर्म नहीं कर सकती थी, क्योंकि अग्नि तो निमित्त है, उसके अपने उपादान में योग्यता है, तब तो अग्नि के संयोग से उष्ण रूप परिणमित होता है। चलिए आगे देखिए। तो अग्नि का गर्म होना उसका द्रव्यगत स्वभाव है, वो कभी नष्ट नहीं हो सकता, नियत स्वभाव है। और पानी का गर्म होना उसका पर्यायगत स्वभाव है, अनियत स्वभाव है। सबसे नीचे देखिए, सभी पदार्थों के समान भगवान आत्मा भी प्रति समय बदलकर कभी नहीं बदलता है। माने परिवर्तित भी होता है, लेकिन फिर भी परिवर्तित नहीं होता, जीव वही का वही रहता है। तो वो भील से शेर बना, शेर से फिर मारीची, मारीची से महावीर, परिवर्तित हुआ कि नहीं हुआ? हुआ, लेकिन फिर भी वही का वही है, परिवर्तित नहीं हुआ। तो इसी प्रकार नियत अनियत को समझना इस अपेक्षा से। अब अगला आता है आइए स्वभावनाएं और अस्वभावनाएं। अस्वभावनाएं को विकारनाएं भी कह सकते हैं। माने अस्वभावनाएं का मतलब कि जो पुरुषार्थ की मुख्यता से किया गया। देखो, किसी भी कार्य के होने में 5 समवाय हैं: स्वभाव, पुरुषार्थ, काल, लब्धि, निमित्त, होनहार।
मोटा मोटी दो को लो। स्वभाव मतलब जो अपने से ही हो जाए, ठीक है। और अस्वभाव क्या होगा, अपने से नहीं हुआ, किया गया है। जैसे अग्रहित मिथ्यात्व वो स्वाभाविक है जीवों को अनादिकाल से, लेकिन जो ग्रहित मिथ्यात्व है वो अस्वाभाविक है। बात समझ में आई? जैसे फूलों में जो सुगंध है वो स्वाभाविक है, ठीक है, लेकिन जो कागज के फूल हैं उसमें अपने सेंट छिड़का, वो जो खुशबू है वो अस्वाभाविक है। बात समझ में आई? जैसे श्री राम, जो उनका बोलने का तरीका था, चलने का तरीका था, वो उनका स्वाभाविक था। लेकिन अब कोई श्री राम का रोल करता है रामलीला में और वो उन्हीं की तरह बोलता है, वैसे ही चलता है, लेकिन उसका वो अस्वाभाविक है। बात कुछ पकड़ में आ रही है आपको? माने जो आपने बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ करके अगर कुछ किया आर्टिफिशियल और दूसरा नेचुरल, हाँ ठीक है, एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल। तो स्वभाव ने नेचुरल, अस्वभाव ने नेचुरल नहीं आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल माने आपने उसमें अलग से एफर्ट्स लगा के किया है। जैसे पानी ऊपर से नीचे बहता है तो ये उसके स्वभाव ने की अपेक्षा है, और नीचे से ऊपर चढ़ाते हो वो अस्वभाव ने की। बात समझ में आ गई है ना? मोटर लगानी पड़ेगी, उसके लिए एफर्ट्स अलग से करने पड़ेंगे। धर्म के साथ साइंस के साथ तो गुरुत्वाकर्षण की वजह से गिरता है पानी नीचे। वो स्वभाव हुआ ना। ये तो साइंस ने अपनी एक थ्योरी उसमें फिट की है, लेकिन जल का स्वभाव क्या कहा गया? अधोगमन, और अग्नि का स्वभाव ऊर्ध्वगमन। अगर ये गुरुत्वाकर्षण है, सुनना एक मिनट, तो वो अग्नि की लो ऊपर को क्यों जाती है? लेकिन उसमें भी साइंस ने अपना फिट कर दिया होगा। वो तो किसी भी चीज़ों पे वो कुछ नियम और सिद्धांतों को आपस में वो उसका एक बन जाती है थ्योरी, और उनकी चेंज भी होती रहती है थ्योरी, ठीक है। अब से जो 100-200 साल पहले कुछ नियम बने थे वो चेंज हो गए, कभी ग्रह 9 हो जाते हैं, कभी 8 हो जाते हैं, कभी कितने हो जाते हैं। थोड़ी सी ऊपर पे ही गुरुत्वाकर्षण नहीं है, तो मेरे ऊपर तक तो इतना ऊंचा है, वहाँ अभिषेक करते भगवान का महापानी को तो धर लेंगे जहाँ थोड़ी है ना? क्योंकि वो कहते हैं कि थोड़ी ऊपर जाने के बाद गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाता है। जैसे वो चांद वांद पे जो जाते हैं ना, वो हवा में उड़ते रहते हैं, समझ में? वो गुरुत्वाकर्षण ही नहीं, नीचे उतरे कैसे हैं? वीडियो वगैरह आपने तो उसमें जैसे उसमें पानी वानी गिरता तो वही घूमता रहता है, गिरता थोड़ी है। अब पता नहीं ना वहाँ वो कैसा एनवायरनमेंट बना, किस जगह पहुँचे, माने वो क्या स्थिति, क्या दशाएं हैं, अपने ज्ञान का विषय नहीं है। अब जैसे ये कहते हैं कि चंद्रमा पे गए, तो माने अपने आप में जो आर्यखंड है वही बहुत बड़ा है, वो आर्यखंड में कहीं ना कहीं इधर उधर पहुँच गए और वहाँ कुछ अलग प्रकार की दशाएं होंगी, तो उसी को वो कहने लगते हैं कि हम चांद पे पहुँच गए। और किसी ने तो खंडन में एक बुक भी लिखी थी, वो जो कहते हैं राकेश शर्मा चांद पे गया था। पहली बार तो लिखा ही था कि वो ऐसे स्टूडियो में बनाया हुआ था। हाँ, वो सब स्टूडियो में किया गया था। वो वर्ल्ड वार हो गई थी, एक दूसरे से अपना ऊंचा दिखाने के लिए कि हमने इतना कर दिया। तो साइंस वो कहता है कि परिकल्पना है, हाइपोथीसिस पे काम करता है, और वो निरंतर परिवर्तित होती रहती है। खोज चालू है, उनकी हमेशा खोज चालू रहती है, तो हम उससे इसकी तुलना नहीं कर सकते ज़्यादा। और उतनी हमारे में बुद्धि भी नहीं है, क्योंकि पहले तो वो साइंस वालों के सिद्धांत को अच्छे से समझो, फिर अपने सिद्धांत को समझो, फिर उसकी सेटिंग बिठाओ। बड़ा मुश्किल काम है भाई। देखिए, आत्मद्रव्य स्वभाव नय से जिसकी किसी के द्वारा नोक नहीं निकाली जाती, जैसे पेंसिल है ना, उसकी जो नोक बनाई है वो स्वभाव से है कि बनाई है आपने, ठीक है। और जो कांटा है, कांटा गुलाब के फूल में कांटा, उसमें भी नोक है, उसकी नोक बनाई है क्या? बात समझ में है? तो जैसे उसकी नोक किसी ने बनाई नहीं कांटे की, स्वयं से ही है, वो तो हो गया स्वभावना का विषय। और पेंसिल की नोक बनाई गई है, स्वभाव से नहीं है। जैसे इन्होंने बाण का कहा,
बाण होता है ना, बाण, आगे से उसकी नोक बनाई जाती है, ठीक है ना। देखो हर एक चीज में एक एक उदाहरण देके समझा रहे हैं, हर एक नए में। आत्मद्रव्य स्वभाव नय से जिसकी किसी के द्वारा नोक नहीं निकाली जाती। अब चलो प्रश्न है, जो सम्यक दर्शन है यत्न साध्य है कि सहज साध्य है? क्यों? विकट करना है कि अपने विकार को ही तो हटाना है ना उसमें, वो सहज है, वैसे तो सहज है। फिर यत्न साध्य क्या होगा? विद्या दर्शन तो सहज नजर आ रहा है वैसे सहज पहले से चला आ रहा है। वो उल्टी मान्यता को हटाना, वो उल्टी मान्यता है, वो विकार है, वो सहज है। वो सीधी मान्यता सम्यक दर्शन मतलब सीधी श्रद्धा। देखो सहज साध्य का मतलब ये है कि आपको कुछ नहीं करना, अपने आप हो जाएगा। और यत्न साध्य ये है कि आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तत्व विचार, तत्व चिंतन, भेद विज्ञान। अब बताओ। अब यत्न साध्य या यत्न साध्य हो गया, तत्व विचार करना पड़ेगा। साध्य काम तो पुरुषार्थ से पुरुषार्थ निकलो तो काम करेगा। अभी उपाय तो 5। अच्छा अब सुनो, अब आपको भूख लगी रोटी आपका हाथ से खाने की, तो फिर कैसे जाएगी? अब सुनो। अर्धपुद्गल परावर्तन काल शेष रहने पर जिस जीव का इस संसार में अर्धपुद्गल परावर्तन काल शेष रह जाए, तब उसकी काल लब्धि आई है सम्यक दर्शन की। जरूरी नहीं है कि हो जाए, उससे पहले तो करोड़ों उपाय करे, काल लब्धि आए बिना कितने ही पुरुषार्थ करे, हो सकता है क्या? तो इसलिए वो लिखता है, इसलिए सहज साध्य है। इस अपेक्षा सहज साध्य कहा। वो अपेक्षा दोनों लगी हाँ, है, दोनों बातें सही हैं अपनी अपनी जगह, लेकिन कोई ऐसा एकांत मान के बैठ जाता है कि भाई सब जब होना है ना तभी होगा, तो काहे को टेंशन लेते हो, मौज करो। मौज करने की भी परिभाषाएं दो लगती हैं, किस प्रकार की मौज करें। अब वो इंद्रिय विषय में लगे हुए, एक मौज वो हो गई, एक वैसे की अज्ञानी तो उसे मौज मान रहा है। वो मौज हो गई। क्यों? अज्ञानी तो वही समझ रहा है, एक ये कि अपनी संपदा ठीक है ना। में वो मौज हो हाँ गई। सही बात है। अपेक्षा लगानी। ज्ञानी को भी हाँ। माने टेंशन नहीं लगता कि मेरी मुक्ति नहीं हो रही, मेरी मुक्ति नहीं हो रही, मेरी मुक्ति नहीं हो रही। समझ में आया? ऐसे ज्ञानी जो पुरुषार्थ कर रहा है, सम्यक दर्शन हुआ नहीं हुआ, बहुत आकुलित नहीं होता, लेकिन प्रमादी भी नहीं होता। बहुत गहरी बात है। अगर आकुलित हो जाएगा तो सम्यक दर्शन आकुलित हो जाएगा तो आकुलता का फल आकुलता है, दुखी दुख है। लेकिन ऐसा स्वच्छंदी भी नहीं होता जैसे अज्ञानी हो जाता है, प्रमादी। तो बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ, जैसे एक बच्चा पढ़ता तो है नहीं, हाय मेरा पेपर में क्या होगा, मेरे पे तो कुछ हो ही नहीं पाएगा, मेरी तो कुछ तैयारी नहीं हो पा रही, तो उसको कहते भाई टेंशन क्यों ले रहा है, तो पढ़ाई कर, सब हो जाएगा। अब पढ़ाई तो करे नहीं, रोला ही मचाता रहे। समझ में आया? और एक बच्चा ऐसा है, रोला वोला कुछ नहीं मचाता, कह रहे होना होगा जो हो जाएगा, और अपना पढ़ाई में लगता है। हाँ, तो वाकई में सुनो, अब देखना इसमें क्या है मैं अपना नियमित पुरुषार्थ ठीक कि करता अच्छा सुनो 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 सुनो, देखो अगर वो कह रहे हैं कि ठीक है तुम्हारा बेकार है पढ़ना, तुम अभव्य हो, चलो मैं बता रहा हूँ तुम अभव्य हो, अब नहीं पढ़ोगे तो क्या करोगे बताओ, क्या करोगे? हम तो सहज ही रहेंगे ना, अपना नियमित प्रयास ही हाँ, करेंगे। अब वो सोचता है, तो उसकी बुद्धि उल्टी है जीव की, जिसको ऐसा लगता है मैं तो कह रहा हूँ हम चाहे अभव्य हो तो भी मैं तो यही करूँगा क्योंकि मुझे इसमें शांति मिल रही है। समझ में आया ना? अब आपको क्या पता भव्य अभव्य का, अरे होगा जो होगा, हमें तो सुख इसमें मिलता है इसलिए हम तो यही करेंगे। कोई हमें कहे ना जो तुम शास्त्र पढ़ते पढ़ के नरक जाओगे, हम तो तब भी पढ़ेंगे क्योंकि हमें सुख हो रहा है। अब सर्दी इतनी पड़ रही है, इतनी दूर से जैसे हम कहीं से भी आए, आप आए कोई भी आए, तो शांति मिल रही है, अच्छा लगा तो मैं तभी तो आ रहे हो, कोई डंडे के जोर पे थोड़ी आ रहे हो। क्यों? मेरी सर्दी भी कम लग रही है। नहीं तो मैं जब आपको तक बताऊं, मैं ना मतलब एक पजामी टोपी मफलर, उसके बाद भी सर्दी लगती थी, अब सारी चीज छोड़ दी तो अब सर्दी नहीं लगती। वो तो इन चीज़ों का ऐसा जितना मानते हैं उतनी लगती है, नहीं मानते नहीं लगती। वो मान्यता ये है ना कि ये मतलब कुछ तो मतलब होता ही है ना कि अलग अलग है, वो इतना ज़्यादा दूर नहीं है। और अच्छा पहले तो निकलते भी थे, अब तो देखो अब बैठा नहीं जाता।
अच्छा अब देखो, हम पहले नहीं पहनते थे, अब हम ज़्यादा पहनने लगे, मफलर भी, टोपी भी, सब चीज़। ये ज़्यादा पहनो तो सर्दी ज़्यादा लगती है। धोती पहन लेते ठंडी लगती है, अब इतने पहन के आए चिच्चर को भी सर्दी लगती है। देखो एक बात नहीं है, बहुत सारे कारण हैं इसमें। सुनना एक मिनट, ध्यान से सुनना। यहाँ तो आप अंदर हो, बंद कमरा है, बंद है ना हॉल, ठीक है, कॉटन की आपके ऊपर है, तो कोई हवा ठंड लगने की बात नहीं है। लेकिन जब आप घर से निकल के आ रहे हो, वहाँ लगेगी ना ठंड, तो खुले में जहाँ हवा चल रही है, यहाँ कहाँ ठंड लगेगी, एक बात। दूसरा, कुछ तो ठंड होती है, ठंड से कहते हैं ना, बद से बदनाम बुरा है, वो एहसास ज़्यादा होता है उसका। तो वो क्या है कि उसका टेरर ज़्यादा है। ठंड उतनी नहीं है, लेकिन उसका टेरर ज़्यादा है। फिर किसी किसी की कुछ शारीरिक स्थिति भी होती है, मान लो कहीं किसी के जोड़ों में दर्द है, तो उसको बुद्धिपूर्वक, सावधानीपूर्वक उसको बचाना चाहिए हवा से, नहीं तो वहाँ चीसेगा, दर्द होगा। समझ में? अब जैसे हमें नाक में ठंडी गर्म हवा लगते ही इन्फेक्शन होने लगा, जिससे छींकें आती और फिर जुकाम नहीं रुकता, तो अब मैं उसको ढक के रखता हूँ, मास्क पहन के रखूँगा या मफलर से ढक के लाऊँगा, क्योंकि मुझे पता है मेरे को तो छींक आएंगी, फिर नजला चालू। समझ में आया ना? हमारा ऐसा भी टाइम था कि हम ये कम पहनते थे, नहीं पहनते थे, नंगे पैर घूमते थे, उंगलियां सूज जाती थी, और तब तो ठंड बहुत होती थी। तो मेरे कहने का मतलब है, खाली तत्व ज्ञान से भी नहीं जोड़ सकते हम कि जो कोई कपड़े नहीं पहन रहा ठंडी में, इसका मतलब ये नहीं कि उसको मोह कम है, और जो ज़्यादा कपड़े पहन रहा है उसको मोह अधिक है, ऐसा भी नियम नहीं लगा सकते। वैसे भी नहीं, मतलब फिर भी जैसे हाँ, लेकिन एक अंदर में मजबूती आती है, अब इसमें भी कुछ अपेक्षा तो तत्व, हाँ, तत्व ज्ञान के बल पे अंदर में ताकत बढ़ती है, फिर पुण्य का उदय भी बढ़ता है। जल्दी जल्दी पहले वो चीज़ें बीमार कर देती थी, नहीं करती हैं। कदाचित ज्ञानी के भी असत्ता का उदय देखा जा सकता है। फालतू दिमाग लगाने से ना असर ज़्यादा टेंशन करो उसमें, फिर आप काफ़ी लोगों में भी बहुत फर्क वो तो है ही। दिमाग लगाने से। सारे डॉक्टर कहते हैं सारी बीमारियों की जड़ी टेंशन है, आप टेंशन छोड़ दो, सारी बीमारियां दूर हो गई। जो हो रहा था, अपना अपना जो प्रयास है ना, वो ठीक से करते रहो, बाकी तो सम्यक दर्शन यत्न साध्य भी है, सहज साध्य भी है। वो बच्चा पढ़ने में मन लगाता है, अरे पास होना होगा हो जाएंगे, नहीं होना होगा नहीं हो जाएंगे, छोड़ो ना, क्यों टेंशन कर रहे हो, पढ़ने दो। तो हमें दिख रहा है उसकी होनहार कि इसके नंबर बढ़िया ही आएंगे, और एक बच्चा पढ़ता तो नहीं है, लेकिन बस यही करता रहता है, मेरा तो पता नहीं क्या होगा, मैं तो फेल हो जाऊंगा, मुझे तो दिख रहा, हाँ तू फेल ही होएगा। समझ गए? बस इसको पूरा कर रहा हूँ। आत्मद्रव्य स्वभाव नय से जिसकी किसी के द्वारा नोक नहीं निकाली जाती, ऐसे पैने कांटे की भांति संस्कारों को निरर्थक करने वाला है। माने आपने जो संस्कार, उसको जो काम किया, पुरुषार्थ किया, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और अस्वभाव नय से जिसकी नोक लुहार के द्वारा संस्कार करके निकाली गई है, माने बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ करके, ऐसे पहने बाण की भांति संस्कार को सार्थक करने वाला है। तो दोनों बातें हो गई, आत्मा में दोनों स्वभाव है। स्वभाव नय भी स्वभाव है और अस्वभाव नय से भी है। अब इसकी विशेष चर्चा और कल कर लेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी